It's the biggest pushback to the Dharmsthala defamation attempt. Seers and community leaders from Karnataka met Home Minister Amit Shah in the capital city of Karnataka yesterday. Their demand was that the case of mass burial conspiracy be handed over to the NIA. The Seers submitted a memorandum to the Home Minister claiming that Dharmsthala was being targeted in the same manner as other Hindu temples such as Tirupati and Sabrimala. They also described this entire controversy as painful and intolerable to all Hindus. They said it was an assault on the very tenets of Sanatan Dharma. It was well thought out and all of this was tied with each other. The memorandum also said that constant defamation was taking place on digital platforms unchecked, and the funding for this, the intention for this, should now be subjected to a thorough investigation. The question then is there eventually going to be a central investigation now that the Home Minister has also been apprised about what these Seers think is a well-calculated plot against places of worship and men in saffron? Is there a bigger law around the corner? Joining us now is Jagat Guru Shri Vachananda Swami Ji. Also with us, we have Shri Rajashekharanand Swami Ji. I want to start with you, Vachanand Ji. Swami Ji, धर्मस्थला में जो कुछ हुआ, उसके बाद आप चाहते हैं कि एक नया कानून लाया जाए. किस तरह का कानून है जिसके बारे में आपने गृह मंत्री से मिलकर अपने ज्ञापन में जिसकी आपने बात की है? ये पहली बार नहीं हो रहा है. एक धर्मस्थल एक पहली घटना नहीं है. इससे पहले बहुत सारे मंदिर को टारगेट किया गया है और बहुत सारे स्वामियों को भी टारगेट किया है. पिछले 1-2 साल पिछले एक जैन स्वामी जी को भी हत्या किया गया है कर्नाटक बेलगाव जिला में. ऐसी अलग अलग स्थानों में कोई आकर के सन्यासियों को पर आरोप लगाता है और उनको कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचना कर रहा है. इसलिए धर्मस्थल में वहां पे कुछ भी नहीं मिला उनको. वो राज्य सरकार ने SIT फॉर्म किया है. कोई आकर के एक मुखवाड़ लेकर के आया और SIT फॉर्म किया. लगभग 16 प्लेस में वो खुदाई किया है. वहां पे कुछ नहीं मिला है. और इतना नहीं, ये चीज सिर्फ कर्नाटक या देश के चैनल में नहीं चलाया, पूरा अल जजीरा चैनल में, BBC चैनलों में भी ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं भारत में जितने भी धर्म गुरु है और आध्यात्मिक मंदिर है, देवस्थान है, उसको टारगेट की जा रही है. इसलिए बिना कोई सबूत नहीं है उनके पास. लेकिन एक बार सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हमारे हेगड़े जी है, इतने अच्छे काम कर रहे हैं. पिछले 50 सालों से जितने भी पुराना मंदिर है उसको पुनरुत्थान किया है और एक बहुत अच्छा इंसान है. अहिंसा परमो धर्म मानने वाला आध्यात्मिक व्यक्ति है. और उनको ऊपर यूट्यूब में आकर के इतनी बुरी से गाली देना और इतनी नीच अक्षरों से बातों से उनको बारे में बात करना, और वो टेलीकास्ट हो रहा है और लाखों लोग करोड़ों लोग उसको व्यू कर रहा है, देख रहा है. इससे क्या होता है कि मतलब ये अच्छे आदमी सुनते हैं, उसका रिप्लाई नहीं दे रहा है. इसलिए लगता है कि उनको 100% इसके कुछ ना कुछ है, ऐसा सोच रहा है. राजशेखरानंद जी, क्या आपको भी लगता है कि ये एक ज्यादा बड़ी कंस्पिरेसी है जिसको लेकर के आपको लगा कि आपको गृह मंत्री से मिलने की जरूरत है? अब एक केंद्रीय, एक सेंट्रल प्रोब होना चाहिए, सिर्फ स्टेट लेवल पर इसको नहीं रखा जा सकता? बहुत साल से शायद जो धर्मस्थल का पीछे में जो षड्यंत्र बनाया, वो षड्यंत्र का बारे में, एक लड़की का बारे में इतना हलचल चलाया, तो उसका कारण से अलग अलग तरीका का नैरेटिव बनाया. वो नैरेटिव के बारे में बहुत जगह में ऐसा गुमानी होने के कारण से हमको उसमें एक डाउट आ गया. इसका अंदर जो षड्यंत्र बनाया, कौन बनाया, किस तरीका से बनाया, क्यों बनाया, उसका आंसर, उसका उत्तर जो है समग्र समाज को मिलना चाहिए. तो हमने पहले से इसका विचारधारा हम सोच के देख के जाता था. तो ये जो खोपड़ी का बारे में
हलचल चलाया, वो दिल्ली तक गया। तो दिल्ली जाने की बाद उधर एक लेफ्टिस्ट लोगों का एक मीटिंग हो रहा है। वो मीटिंग पूरी हमारी नेशनल मीडिया ने इसको बाहर डाल दिया। तो इसकी वजह से हमने जो केंद्र गृह मंत्री अमित अमित भाई शाह जी का पास हमने 8 को गए। तो उसके पास हमने पूछा, हमको एनआई का बारे में आप एक ऑर्डर करा दीजिए, क्योंकि इसका षड्यंत्र बाहर आना चाहिए। अभी एसआईटी जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके बारे में हमको डाउट नहीं है बोल के हमने गृह मंत्री का पास बोला है। जी, तो आपको एसआईटी की जो इन्वेस्टिगेशन है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो अभी तक हुआ है उसको लेकर के क्या आपको लगता है कि ज्यादा बड़ी कंस्पिरेसी है राजशेखरानंद जी? मैं हमको क्या है, अभी जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसकी वजह से हमको कुछ डाउट नहीं है। तो ये सही कक्षे में चल रहा है। तो हमारी डाउट क्या है, इसका ऊपर कोई हाथ डाला है बाहर से जो उनको संपत्तियां आ रहा है। तो यूट्यूबर दूध की नाम से बहुत हलचल चलाया, पूरी धर्मस्थल का बारे में उन्होंने हलचल फैलाया। उसकी वजह से इसका न्याय, इसको हमने दंडित करने के लिए, हमको न्याय लेने के लिए हमने एनआई को पूछा। तो एसआईटी के इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमारा संशय कुछ नहीं। वचनन जी, ये जो आपने बात की है कि जो वीरेंद्र हेगड़े हैं उनको बार बार टारगेट किया गया है, क्या वो इसलिए है क्योंकि वो मंदिर के लिए या सनातन के लिए काम करते हैं? जरूर कर रहा है। पिछले 50 सालों से उन्होंने पूरा डेडिकेटेड किया है। पूरा आप नॉर्थ कर्नाटक जाइए, लाखों महिलाओं के लिए उन्होंने जीव दिया, नया लाइफ दिया है। जैसे आज नरेंद्र मोदी जी बात करें कि आत्मनिर्भर भारत, वहां इतना महिला का सबल किया उन्होंने। सरकार एक बड़े सरकार चला रहा है, एक्चुअली वो उनका एक सेमी सरकार है। इतने गांव के हर महिला को अभी सरकार ने गारंटी के माध्यम से 2000 दे रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। स्वयं उनको उद्योग देने की काम कर रहा है वीरेंद्र हेगड़े जी ने। और इतने तालाब बनाया, गांव गांव में आप जाइए। 2000 से पहले कर्नाटक में बहुत बार सुकाल आया था, बहुत वहां पे कुछ भी नहीं था। उस समय उन्होंने बहुत सारे तालाब को शुरू किया है। जो सरकार करना था वो सरकार नहीं कर पाया, लेकिन सिर्फ सरकार ने घोषणा किया है, लेकिन वीरेंद्र हेगड़े ने किया है। बिल्कुल। इसीलिए मैं पूछना चाहती थी आपसे वचनन जी कि आ, जो जो राज्य सरकार है वो कह रही है कि वीरेंद्र हेगड़े भी उन्होंने एसआईटी को वेलकम किया है, पर कुछ लोग कह रहे हैं कि एसआईटी भी साजिश का हिस्सा है। आपको क्या लगता है? एसआईटी को जो रचना किया है, हमने स्वागत भी किया, हम भी स्वागत किया है। लेकिन सोशल मीडिया में जो लोग उनके बारे में गलत गलत अफवाह फैल रहा है, उनके लिए क्या कर रहा है सरकार? तो आराम से वो घूम रहा है हर दिन कहीं ना कहीं। देखिए, इसमें लेफ्टिस्ट लोग भी जुड़े हैं, कुछ नक्सलाइट्स भी है, फॉर्मर नक्सलाइट्स भी है, और कुछ विदेशों से भी लोग आकर के इसको कुछ फंडिंग भी कर रहा है। उनको इतना कहाँ से आ रहा है पैसा? कहाँ से ये सब? एक एक पूरा एक चेन सिस्टम चल रहा है इसका। अभी धर्मस्थल हेगड़े बहुत बड़े मंदिर है, और छोटे छोटे मंदिर को भी ऐसी करेंगे तो लोगों के अंदर जो श्रद्धा है, जो उस मंदिर के ऊपर जो विश्वास है, विश्वास और उसका श्रद्धा का टूट टूट रहा है। इन लोगों के गलत अफवाह फैलने से हिंदुओं को भी एक अपने संशय उत्पन्न कर रहा है। उसके लिए एक मार्ग होना चाहिए, सही या गलत या वो दिखना चाहिए। वचनन जी, ये क्या ज्यादा बड़ी एक आपको साजिश दिखाई दे रही है, और क्या आपने गृह मंत्री को इसके बारे में बताया? ना, डेफिनेटली गृह मंत्री जी बहुत प्यार से हमको बुलाया, और हमारा बात बहुत देर तक उन्होंने सुनाया। और हमको विश्वास है गृह मंत्री की ओर, क्योंकि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, क्योंकि हमने पूरा देश दुनिया भर घूमते रहते हैं, योग ध्यान ये सब सिखाते हैं। और जब 2015 के बाद जिस तरह से हम विदेश जाते, पहले हमको जिस तरह से देखते हैं, अभी हमको देखना, वहां के लोग इतने प्यार से, जितने भी
हजारों योगा स्कूल ओपन हुआ है, मंदिर नया नया मंदिर मंदिर खुल रहा है, लाखों लोग हिंदू के जो परंपरा है वो स्वीकार कर रहा है। हम तो धर्मांतर नहीं कर रहा है, हम तो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है योग के माध्यम से। और कहीं ना कहीं इन लोगों को वो आपत्त हो रहा है, इतने हिंदू कैसे बन रहा है। पर क्या आपको लगता है कि जो कुछ धर्मशाला में हुआ है उसमें विदेशी फंडिंग का भी हाथ है? डेफिनेटली हमने अमित शाह जी को यही भी बात उनको रखा है, ये भी इसके बारे में। और अभी एसआईटी फॉर्म हो रहा है, वो फॉर्म हो गया है, वो पूरा जांच चल रहा है। उसका जो भी रिपोर्ट आता है उसके बाद कुछ करेंगे। पहले वो पूरा क्या क्या है वो कैसे करेंगे, इसके कौन कौन आदमी इन्वॉल्व है सब पता लगेगा। एसआईटी जो फाइनल रिपोर्ट आएगा उसके बाद अमित शाह जी हर उसको ठीक से नजर रखे। अभी उन्होंने सब कुछ उनको पता चल रहा है क्या क्या हो रहा है वहाँ। अभी कुछ यूट्यूबर्स के साथ भी उनके खिलाफ केस किया गया है, कल उनको दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया था। क्या सच में यूट्यूबर्स को ऐसा कहा जा सकता है कि वो कोई कंस्पिरेसी का हिस्सा? वो तो बस इतना कह रहे हैं कि हमने जो उस वक्त चल रहा था वो दिखाया है, जब सच सामने आएगा वो भी दिखाएंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली जिस तरह से उन्होंने वीरेंद्र हेगड़े के बारे में बात किया है वो सुनने भी लायक नहीं है। ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सजा मिलना चाहिए और पूरा इनके बारे में जांच होना चाहिए। ये मुस्लिम आदमी है, इनको हिंदू को क्या संबंध है, इनका क्या धर्मस्थल के इनका क्या है उसके लिए। ये इन्होंने एक पैसा भी वहां पे दान किया, न दान किया न धर्म किया। फिर यूं इस व्यक्ति ने हिंदू और जैन के बारे में बात कर रहा है, और हिंदू अलग है जैन अलग है ऐसा बोल रहा है। तो कभी हम सोचा नहीं है, ये हमारे थॉट ही नहीं आया कि हिंदू अलग है जैन अलग है, सब हम एक ही है, दूध शक्कर जैसे हैं हम। और इनको डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वो जैन कम्युनिटी कम है, वो अहिंसा परमो धर्म पालन करता है, इनके ऊपर कुछ ना कुछ करेंगे तो कोई इनका रक्षा नहीं करेंगे ऐसे सोचा है वो लोग। और कहीं ना कहीं घर में बैठ करके आपने यूट्यूब शुरू करके गाली बकने के लिए शुरू कर दिया। उनको ऊपर बहुत बुरा बुरा कथा शुरू किया है। देखिए, एक एक माता ने, एक व्यक्ति नहीं है अनन्या भट्ट, उन्होंने शुरू क्रिएट किया है और हर दिन उनका बयान अलग अलग आ रहा है। एक एक यूट्यूब चैनल में बोलती है वो मेरा बेटी नहीं है। मतलब इसके अंदर इसके पीछे बहुत सारे लोगों का काम थॉट प्रोसेस है। हिंदू लोग भी है, अलग अलग मत संप्रदाय के लोग भी इसमें जुड़े हैं, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहा है हिंदू धर्म इतना क्यों बढ़ रहा है। इसलिए अपने लोग भी कुछ लोग जुड़े हैं इसमें, इनको भी पूरा जांच होना चाहिए। राजशेखरन जी, आपको भी ये एक साजिश लगती है जिसमें जो सोशल मीडिया में है या फिर यूट्यूब के लोग हैं उसमें जुड़े हुए हैं? तो मैडम हमको जो षड्यंत्र दिखाता है, जो यूट्यूबर इसका ये करके इन्होंने वीडियो बनाया, तो ये वीडियो का बारे में हमको बहुत डाउट आ रहा है। क्योंकि जो धर्माधिकारी का नाम से इन्होंने हलचल फैलाया, तो फैलाने के बाद तो पूरी षड्यंत्र का पीछे फॉरेन फंड आया जैसा हमको डाउट आ गया। तो अलग अलग रूट से हम सोचेंगे तो इसका डाउट एकदम पक्का हो जाता है। क्योंकि एक एआई वीडियो करने के लिए उसको कितना पैसा लग गया, तो वो पैसा कौन दिया, तो इसके बारे में हमको डाउट आ गया। और दिल्ली तक ये खोपड़ी गया, तो खोपड़ी आने के बाद पूरी हलचल फैलाया। इसकी वजह से पूरी धर्मस्थल को नाश करने के लिए इसका षड्यंत्र है। आप सोच लीजिए मैडम, पूरी वीक्षकों को हम बताएंगे। धर्मस्थल का पहले शबरीमला का हादसा हुआ, शबरीमला में ऐसा षड्यंत्र बनाया। और हमारी कोयमुत्तूर का एक सदगुरु जग्गी वासदेव, उसका पीछे हलचल चलाया। तो उसके बाद शनि सिंगनापुर बोल के महाराष्ट्र में एक बहुत बढ़िया हमारा धर्म क्षेत्र है, उधर भी ऐसे ही षड्यंत्र बनाया। तो आने के बाद अभी धर्मस्थल का नाम आया। हम जो बोलते हैं वो जो खोपड़ी वाला आया सही है, उन्होंने ऐसा किया तो क्यों किया। तो इन्होंने न्यायाधिकरण का पास गया, न्यायाधिकरण में इन्होंने साक्षी
जो उसका पास खोपड़ी का निशानी था वो साथ में जाके उन्होंने न्यायाधीश कोर्ट में इन्होंने विचारधारा रखा। तो विचारधारा रखने के बाद न्यायालय को भी उन्होंने फुलिश किया, मीन्स उसको भी गलत समझ दिया। तो इसकी वजह से जो इतने साल से जो लोग न्यायालय का ऊपर विश्वास रखा है वो विश्वास को भी घातक किया। तो इसकी वजह से ये षड्यंत्र जो चल रहा है, अभी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो ये आगे भी हो जाएगा। तो भी एनआई को हमने क्यों पूछा, इतना देर से, इतना टाइम से इन्होंने धर्मस्थल में पहला बोला 1000 लोग बोला, बाद में 100 लोग बोला, और सोशल मीडिया में आप सोच लीजिए 150-250 सोशल मीडिया लोगों ने मीटिंग किया। तो एक वाला बोलता है इतना बढ़िया षड्यंत्र है, हम जो कंटेंट डालता है तो उन लोग क्या बोलता है, वही कंटेंट हम लेना है, वही कंटेंट उसमें डालना है बोल के बोलता है। उसको कितना पैसा चाहिए, पूरा पैसा हम देता है बोलता है। तो ये पैसा किधर से आता है, न्यायाधिकरण हमको बोलना चाहिए। जी, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो आपने कानून की मांग की है उस पर क्या आश्वासन आपको दिया गया है? अभी हमने गृह मंत्री का पास गया, इन्होंने 1 बजे हमको टाइम दे के हमारा जो समस्या है, हमको क्या क्या डाउट है, उसकी वजह से उन्होंने भरी शांति से हमसे पूछा। बाद में गृह मंत्री जी ने हमको एक विश्वास दिया। तो अभी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इन्वेस्टिगेशन का बारे में हमने एकदम सूक्ष्म रीति से, सूक्ष्म तरीका से हम देखते रहते हैं। तो आने दो, आने के बाद धर्मस्थल की जो धर्माधिकारी है उसको भी हम बुलाएंगे दिल्ली में, उसको बिठा के क्या क्या विचारधारा है वो भी हम पूछेंगे बोल के गृह मंत्री जी ने बोला। और आगे हमको बोला आगे क्या होना चाहिए, हम उसका बारे में देख के आगे का रास्ता हम खोल जाएंगे बोल के गृह मंत्री जी ने हमको आश्वासन दिया। जी, राजशेखरानंद स्वामी जी और वचनानंद स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। दिस promises to be a longer fight, of course. So there is an investigation happening at the level of the state now. An enforcement directorate preliminary inquiry is happening into the possible foreign funding that may have gone into the smear campaign against Dharmsthala. But does it go far, far beyond Dharmsthala as well? Will remain the key question. Thanks for watching. Remember, when it's issues like this, the buck stops here.